we can also say redundancy कुछ ना कुछ relationship के through जैसे कि आपको Hello everyone, I am Indrajit Sinha and today I will discuss normalization and आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज करें हम लोग और टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स. नाउ नॉर्मलाइजेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन द डाटाबेस. ये बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग डाटाबेस के अंदर अपने डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं. अब देखते हैं कि कितने तरीके का प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाई नॉर्मलाइजेशन, क्यों हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करें. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, व्हाई नॉर्मलाइजेशन. The normalization that used to minimize the redundancy from the relation or set of relation. Here is redundancy. Redundancy that means it is the multi-value attributes, and we can also say redundancy मतलब repetition of the data. जो हम लोग डाटा को रिपीट कर रहे होते हैं, उस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग redundancy का यूज कर सकते हैं. Again, it also used to eliminate the undesirable characteristic like insertion, update, and deletion. Third one is normalization divide the large table into the smaller table and links them using relationship. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो नॉर्मलाइजेशन के काम प्रोसेस के विषय में बताता है कि हम लोग कैसे नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग डाटा को डिकम्पोज कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर. तो इसमें क्या है कि जो टेबल्स है, जो एक लार्ज टेबल्स है, उस टेबल्स को हम लोग छोटे छोटे सब टेबल्स के अंदर डिवाइड करते हैं. और डिवीजन जो होता है, जो सब टेबल हम लोगों का डिवीजन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो जितने भी सब टेबल्स है, दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर. दिस इज रिटन हियर, नॉर्मलाइजेशन डिवाइड द लार्ज टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप. हम लोग जितने भी टेबल्स में इसको डिवाइड करते हैं, वो टेबल जो होते हैं वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के थ्रू, जैसे कि आपके फॉरेन की हो गया, सुपर की हो गया, इसके थ्रू वो क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे. Now the next is types of normal forms. कितने types के normalization होते हैं? तो there are basically 4 types of the normal form, but we discuss here the 5 types of the normal forms. That is 1 NF, N for normal, F for forms. तो first NF, second NF, third NF, fourth NF, and the fifth NF. One by one, we will study the normal forms and the condition for the normal forms and how we normalize data in the multiple forms. Now here, the first normal forms, 1NF. The condition is the first normal form is that the relation will be 1NF if it contains an atomic value. Here is atomic value. We can focus on the atomic value. What is atomic value? Atomic value is basically the attributes contains a single value, that is atomic value. single value होना चाहिए, उसके अंदर मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए. आगे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कैसे होता है मल्टी वैल्यू होता है. And what the benefit of the first normal form? The first benefit of the first normal that it disallow the multi-value attributes. multi-value attributes को allow नहीं करता है. अगेन कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को भी अलाउ नहीं करता है. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जैसे हमारा एड्रेस जो होता है, वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं. उसके तरह उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट हो गया, सिटी हो गया, प्लेस हो गया, आपका पिन कोड नंबर हो गया या पोस्टल कोड हो गया. दैट इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन. नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक टेबल हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल के लिए. एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं. Employee ID, employee name, employee phone, and employee states. These are the 4 attributes in employee tables. We can easily see here that employee phone number for John and Sam. यहाँ पे employee name Sam है, यहाँ पे employee name John है. तो John के जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर है. यहाँ पे John का एक पहला फ़ोन नंबर ये है और ये दूसरा फ़ोन नंबर है John का. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो टेबल है वो 1NF की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि 1NF का जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि टेबल शुड बी कंटेन द एटॉमिक वैल्यूज. लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टी वैल्यू है एम्प्लॉय फ़ोन नंबर के अंदर. तो इसको हम लोग 1NF में कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, एक बात और, जो 1NF, 2NF, 3NF होता है वो हम लोग छोटे स्मॉल टेबल्स के ऊपर काम करते हैं. मतलब दैट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन. और जैसे टेबल हमारा लार्ज होते रहता है तो फिर हम लोग उसको BCNF, 4th NF एंड द 5th NF में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं.
तो यहाँ पे हम लोग इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको आसानी से इसको 1NF में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर्स हैं जॉन के, और यहाँ पे सैम का भी हम लोग देख रहे हैं 2 फ़ोन नंबर है। तो इनको हमने क्या किया कि अलग अलग रिकॉर्ड में टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये जॉन, हाँ जॉन, ये इसका फर्स्ट कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ये जॉन हो गया, इसका सेकंड फ़ोन नंबर हो गया। उसी तरह से सैम है, इसका ये फर्स्ट फ़ोन नंबर हो गया, ये सैम है, ये सेकंड फ़ोन नंबर है। तो अब जो ये टेबल हमारे पास है, दिस इज कम्प्लीटली इन फर्स्ट एनएफ। ये जो टेबल हमारे पास कम्प्लीटली जो है फर्स्ट एनएफ के अंदर है। यहाँ पे कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे जो हैं एटॉमिक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ना कि मल्टी वैल्यू, ना कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं टेबल्स डाटा बेस पे, मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको थर्ड एनएफ में करना है तो जो टेबल होता है वो टेबल आपका फर्स्ट एनएफ से गुजरना चाहिए, सेकेंड एनएफ से गुजरना चाहिए, फिर आप उसको थर्ड एनएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली डिकम्पोज द टेबल इनटू थर्ड एनएफ और फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ और सेकेंड एनएफ ऑल। अगर आपको सेकेंड एनएफ में करना है तो आपका जो टेबल होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, वो मस्ट बी इन वन एनएफ, वो वन एनएफ में आपका होना चाहिए, तभी आप उसको सेकेंड एनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। What the second NF say? Second normal forms, all the known key attributes are fully functional dependent on the primary key। मतलब टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्राइम की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, और फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने समझ चुके हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, कैसे काम करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो सारे किस पे, प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने एक टीचर एग्जांपल लिया है। नाउ हियर इज द 3 attributes। फर्स्ट वन इज टीचर आईडी, सेकंड वन इज सब्जेक्ट, एंड थर्ड वन इज टीचर एज। टीचर आईडी इज द प्राइमरी की, टीचर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, एंड द सब्जेक्ट एंड द टीचर एज द नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिपेंडेंसी ऑफ द नॉन की एट्रीब्यूट्स विथ रिगार्ड्स ऑफ द प्राइमरी की, दैट इज द की एट्रीब्यूट्स। तो इसको हम लोग क्या डिकम्पोज करेंगे, एंड द रूल्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन दैट से कि वी कैन डिवाइड ए लार्ज टेबल इनटू मल्टीपल सब टेबल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये जो टीचर आईडी है ये टीचर आईडी है, और यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि जो टीचर एज है दैट इज द डिपेंडेंट ऑन टीचर एज है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर आईडी। अगेन द सब्जेक्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टीचर आईडी। बट ये टेबल जो है अपने सेकेंड एनएफ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए मतलब जितनी भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने अलग अलग डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक साथ डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट और टीचर एज जो है ये दोनों एक साथ डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, आईडी के ऊपर। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू सब टेबल। Then first table we can make teacher detail in which teacher ID and the teacher age। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेबल है हमारे पास, जो टीचर डिटेल टेबल हम लोगों ने यहाँ सब टेबल बनाया है, ये जो टेबल है ये सेकेंड एनएफ के अंदर है, क्योंकि इसमें जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है अपना टीचर एज, ये सारे जो हैं ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट किसके ऊपर है, टीचर आईडी के ऊपर। उसी तरीके से हम लोग इसको दूसरे पार्ट में कन्वर्ट किए, दैट इज द टीचर सब्जेक्ट टेबल, और यहाँ पे हमने टीचर आईडी लिया और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया और ये हमने बनाया। तो ये भी हमारा जो नॉन की एट्रीब्यूट था यहाँ इस टेबल के अंदर, टीचर एज सब्जेक्ट, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स था ये जो है आपका किसके ऊपर है, जो प्राइमरी की है उस पर ये फुल डिपेंडेंट हो गया। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक रूल्स ये भी कहता है कि जितने भी सब टेबल में हम लोग डिवाइड करें तो जो टेबल होना चाहिए वो टेबल आपस में रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेबल है ये लार्ज टेबल है, और इसको जो हमने स्मॉल सब टेबल के अंदर जो कन्वर्ट किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी टीचर आईडी है और यहाँ पे भी टीचर आईडी है। तो वी कैन से दैट यहाँ पे दोनों के अंदर जो है रिलेशनशिप है। नेक्स्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन कि रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकेंड एनएफ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि थर्ड एनएफ के लिए आपको सेकेंड एनएफ होना जरूरी है, सेकेंड एनएफ के लिए आपका फर्स्ट एनएफ होना जरूरी है।
एंड द कंडीशन एंड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी के विषय में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है अच्छे तरीके से। और सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि थर्ड एनएफ दैट यूज्ड टू रिड्यूस द डाटा डुप्लीकेशंस। डाटा का डुप्लीकेशंस के लिए ये रिड्यूस करता है, मतलब रिपीटिशन जो हो रहा है डाटा को उसको वो रिड्यूस करेगा। तो लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट्स है, दूसरा एट्रीब्यूट्स आपका एम्प्लॉय नेम है, तीसरा एट्रीब्यूट्स आपका एम्प्लॉय जीप है, जीप दैट इज द पोस्टल कोड, एंड द फोर्थ वन इज एम्प्लॉय स्टेट, और फिफ्थ वन इज एम्प्लॉय सिटी। ये 5 एट्रीब्यूट्स है इस एम्प्लॉय डिटेल टेबल के अंदर, और इस टेबल को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, थर्ड एनएफ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ये आपका प्राइमरी की है। एंड वी कैन सी दैट कि एम्प्लॉय जीप, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी, ये कंप्लीट अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, और ये जो एम्प्लॉय नेम है ये अलग है। तो इसका जो कंडीशन कह रहा है कि नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और इस टेबल के अंदर जो है पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो हम लोगों को इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होगा यूजिंग द सुपर की। तो कैसे हम लोग रिमूव करते हैं इसको, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, एक एम्प्लॉय टेबल बनाया। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी डाल दिया, एम्प्लॉय नेम डाल दिया, और एम्प्लॉय का पोस्टल कोड डाल दिया। ये जो पोस्टल कोड है ये हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए डाला ताकि इस पोस्टल कोड को यूज करके हम लोग जो है तो सेकंड टेबल से इसके रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकें, इसलिए हम लोगों ने डाला। यहाँ पे सुपर की यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, और एम्प्लॉय नेम है, और एम्प्लॉय जीप है। ये हमने एक टेबल बनाया, एम्प्लॉय टेबल बनाया, और फिर हमने दूसरा टेबल बनाया यहाँ पे एम्प्लॉय जीप टेबल। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एम्प्लॉय जीप है, यूजिंग दिस एम्प्लॉय जीप, यहाँ पे एम्प्लॉय जीप जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे इस एट्रीब्यूट के वजह से ये दोनों जो टेबल है आपस में रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पे जो सेकेंड टेबल हमने बनाया उसके अंदर एम्प्लॉय स्टेट एंड एम्प्लॉय सिटी, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल दिया। नाउ द नेक्स्ट इज BCNF, that is stand for bytecode normal forms, BCNF. BCNF that is the advanced version of the 3NF, थर्ड NF normal forms का एक एडवांस वर्जन होता है। एंड हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि थर्ड NF और फोर्थ NF, मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म्स के बीच का एक मतलब नॉर्मल फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं BCNF, बाइकोड नॉर्मल फॉर्म। तो BCNF के लिए क्या कंडीशन है, अगेन द सेम कंडीशन, ए टेबल इज BCNF इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट इज x टेंड्स टू y, x इज द सुपर की ऑफ द टेबल। अगेन फॉर BCNF द टेबल शुड बी इन थर्ड NF में होना चाहिए, एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट इज सुपर की के थ्रू हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेट एज्यूम देयर इज द कंपनी वेयर एम्प्लॉय वर्क इन मोर देन वन डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी टेबल, एम्प्लॉय टेबल से हम लोग लेंगे एक कंपनी के लिए जहाँ पे एम्प्लॉय जो हैं वो काम कर रहे हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट टाइप्स, एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है दिस इज द प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है, और एम्प्लॉय कंट्री जो है ये जो टेबल है, ये टेबल जो है आप देखोगे ये मतलब ये जो एट्रीब्यूट्स है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगेन दिस इज द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट टाइप्स, एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। तो वी कैन कंबाइन दीज 3 एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल। हम लोग एक टेबल्स के अंदर इस एट्रीब्यूट्स को हम लोग इसको यहाँ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज द डिपार्टमेंट्स, एंड वी हैव टू मैप दिस बोथ द टेबल्स। नाउ सी, let the employee country tables, here is employee ID and employee country. First one is 264 India and the 264 India, this is employee country, and again the 364 UK and 364 UK. Again employee department tables, employee department tables हम लोग एक बनाते हैं यहाँ पे। employee department table कैसे हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दे दिया, डिपार्टमेंट टाइप दे दिया, एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर दे दिया।
मतलब ये टेबल जो है, इस टेबल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो है ये फर्स्ट हमने एक टेबल बनाया, इसको यहाँ पे ये हमारा एक टेबल हो गया, और ये जो है ये हमारा दूसरा टेबल बन गया। ये 2 टेबल हमारा बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक टेबल को हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब चूँकि अब आप देख सकते हो कि ये टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय कंट्री टेबल है, तो इन दोनों टेबल के अंदर जो है किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई भी, ना तो कोई फॉरेन की यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो कोई सुपर की एग्जिस्ट कर रहा है थ्रू विच वी कैन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ द टेबल्स। और जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी लार्ज टेबल को स्मॉल टेबल में या सब टेबल में आप कन्वर्ट करते हो, तो आपके जो सब टेबल्स होते हैं दे मस्ट बी रिलेटेड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे करेंगे? इसको मैपिंग करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो हमने इसका प्राइमरी की लिया है, दिस इज द एम्प्लॉय, दिस इज द प्राइमरी की, और यहाँ से हमने एक उठा लिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, इन दोनों को हमने यहाँ पे मैप कर दिया। तो अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को क्यों नहीं लिया, तो दिस इज द नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड द डिपार्टमेंट टाइप्स को क्यों नहीं लिया, इट मे बी नॉन की एट्रीब्यूट्स। डिपार्टमेंट टाइप्स क्या है, इसके डिपार्टमेंट के टाइप्स, तो यहाँ पे जो की एट्रीब्यूट्स है दैट इज द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, तो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर को लिया। अब जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास BCNF का, वो ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग जो है इन दोनों टेबल से वैल्यू को फैच कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं BCNF। नाउ द नेक्स्ट इज आवर फोर्थ NF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो अगेन द सेम कंडीशन, जो रिलेशन होना चाहिए, जो टेबल होना चाहिए हमारे पास, वो टेबल किस में होना चाहिए, BCNF नॉर्मल कोड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए। BCNF में अगर कन्वर्ट है टेबल, तभी हम उसको फोर्थ NF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल से पहले। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि व्हाट द रिक्वायरमेंट फॉर द 4NF। तो इफ A टेंड्स टू बी for a single value of A, multiple value of B exist, then the relation will be multi-valued dependency। यहाँ पे हम लोग multi-value dependency को निकालते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर A tends to B है, अगर A और B के बीच में रिलेशन है और A जो B है वो मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग रिलेशन पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टेबल है स्टूडेंट, उसके अंदर एक स्टूडेंट ID है, कोर्स है और हॉबी है। तो वी कैन सी दैट कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्स एंड हॉबीज। कोर्स और हॉबीज में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। कोर्स अलग है, हॉबीज अलग है, बट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट ID। स्टूडेंट ID के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इस टेबल को कन्वर्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोर्स टेबल है, ये कोर्स टेबल है, मतलब ये जो स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, कोर्स एट्रीब्यूट्स है और हॉबी एट्रीब्यूट्स है। तो ये कोर्स एट्रीब्यूट्स और हॉबी एट्रीब्यूट्स आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ये दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं टेबल्स के अंदर। आप इसको कह सकते हैं दिस आर द डिफरेंट एंटिटी इनसाइड द टेबल्स। मतलब हॉबीज का कोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, कोर्स का हॉबी से कुछ लेना देना नहीं है, बट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट ID। तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ पे फोर्थ NF में कन्वर्ट करने के लिए। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है कि जो रूल्स कहता है नॉर्मलाइजेशन का ये रूल्स हैं कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे दे विल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया टेबल को। सबसे पहला स्टूडेंट कोर्स, तो स्टूडेंट कोर्स के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट ID ले लिए, दैट विल वर्क लाइक प्राइमरी की, और प्राइमरी की ही है, और यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट कोर्स ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कोर्स है वो फुल डिपेंडेंट हो रहा है स्टूडेंट ID के ऊपर, और अगेन हम लोग यहाँ पे ले लिए स्टूडेंट हॉबीज़ एक ले लिए, और हॉबीज़ जो है वो अपने स्टूडेंट ID के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको फोर्थ NF में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो जो सब टेबल जो हम लोगों ने बनाया, जो लार्ज टेबल को हमने कन्वर्ट किया 2 टेबल्स के अंदर, तो वो दोनों टेबल्स भी स्टूडेंट ID के थ्रू जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है?
तो अगेन द सेम कंडीशन, ए रिलेशन इज इन फिफ्थ NF इफ इट इज इन 4NF। हम लोग उसी टेबल्स को फिफ्थ NF मतलब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो टेबल हमारा जो है 4NF में ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है। And the condition, it not contains any joint dependency and joining should be lossless। कोई भी joint dependency नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अच्छा जो फिफ्थ NF होता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, that is also known as PJNF। PJNF that means project joint normal forms। P for project, J for joint and NF for normal forms। तो इसको हम लोग project joint normal forms के नाम से भी जानते हैं, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स को। तो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे एक टेबल्स है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सब्जेक्ट, लेक्चरर्स और सेमेस्टर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग को ज्वाइन करना है, 2 टेबल में कन्वर्ट करना है और इसको ज्वाइन करना है और फिर उसको प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि लेक्चरर हैं अंशिका, तो अंशिका सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और जॉन भी जो है कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट किसमें, सेमेस्टर फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिपीटेशन भी हो रहा है। अगेन हम लोग देखेंगे कि मैथ जो है वो जॉन पढ़ा रहा है और मैथ जो है वो आकाश भी पढ़ा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि वो सेमेस्टर 1 में है, ये सेमेस्टर 2 में है। तो इस चीज़ को हम लोग को नॉर्मलाइज करना है, इस टेबल को नॉर्मलाइज करना है। इसके लिए हम लोग इस टेबल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते हैं कैसे किया, हमने यहाँ पे नाम लिया इसका P1 क्योंकि इसका जो नाम है प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन नाम है। तो हम लोग पहले तो प्रोजेक्ट करेंगे, टेबल को प्रोजेक्ट करेंगे, सब टेबल में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा P1 है, आप नाम कुछ भी ले सकते हो, इसको सेमेस्टर टेबल सेमेस्टर भी ले सकते हो, P2 को टेबल लेक्चरर या टेबल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमने लिया सेमेस्टर और यहाँ पे सब्जेक्ट, ये पहला टेबल हम लोगों ने बना दिया, मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपने एक एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर लिया और ये सेमेस्टर है, ये दूसरा एट्रीब्यूट्स को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दूसरा ये तो फर्स्ट टेबल बन गया। और दूसरा टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और दूसरा जो हमने सेलेक्ट किया वो किसको सिलेक्ट किया, लेक्चरर को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा 2 टेबल बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है दैट नॉट कंटेन द प्राइमरी की, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि जो टेबल है फिफ्थ NF के अंदर उसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की नहीं है और ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है जिसके थ्रू हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एक रिकॉर्ड्स को। इसलिए यहाँ पे फिफ्थ NF की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द फिफ्थ NF। दैट मीन्स कि अगर आपके पास जो टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की नहीं है तो आप उसको फिफ्थ NF में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया। पहले तो हमने एक P1 टेबल बना लिया, दूसरा हमने P2 टेबल बना लिया, ये 2 टेबल हमने बना लिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनको ज्वाइन कैसे किया कि यहाँ पे P3 बनाया, P3 के अंदर हमने क्या किया, एक तो सेमेस्टर ले लिया और लेक्चरर, मतलब ये जो टेबल है लास्ट का जो ये टेबल है सेमेस्टर और लेक्चरर, ये टेबल जो है अपना ये फाइनल रिजल्ट है जिसके थ्रू हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं इस टेबल का। जो अपने पास ये मेन टेबल है, इस टेबल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारा 2 टेबल है, एक तो ये P2 है और दूसरा हमारा P1 है। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, और नॉर्मलाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ थैंक यू एंड थैंक यू।